Hello everyone, my name is Neha. Welcome to my channel Labor Omnia Vincit, which means work conquers all. In today's video, we are going to learn vocabulary from 18th to 23rd May 2020 with the root words, phrasal verbs, and idioms and phrases. Friends, please subscribe to my channel if you are new to my channel. Why it is necessary to learn vocabulary? 70% of English language section of bank exam is consist of vocabulary in the form of synonyms, antonym of reading comprehension, fillers, close test, or misspelled errors, or in inappropriate form. The first word that we are going to learn is from 18th May 2020 is इनइविटेबल. इनइविटेबल एक नाउन है जिसका मतलब ज़रूरी और निश्चित. एंड अनअवॉइडेबल इवेंट, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी घटना जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते. सिनोनिम्स हो गए इसके नेसेसरी, फिक्स्ड. एग्जाम्पल, इनइविटेबल चेंजेस ऑफ द सीजन. नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लासेंट. कंप्लासेंट मीन्स आत्मसंतुष्ट, सेटिस्फाइड. इसके सिनोनिम्स है कॉन्फिडेंट और प्लीज्ड. एग्जाम्पल, ही हैज़ बिकम कंप्लासेंट आफ्टर ईयर्स ऑफ सक्सेस. यानी कि वो आत्मसंतुष्ट हो गया है कई सारी लगातार सक्सेस मिलने के बाद. सेकेंड वर्ड इज फ्रॉट. फ्रॉट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है भरपूर. कोई काम, कोई चीज़ जो पूरी तरह से भरी हुई हो. मार्क्ड बाय डिस्ट्रेस, फिल्ड विथ और अटेंडेड विथ. इसके सिनोनिम्स हैं फिल्ड और चार्ज. जैसे कि इस ड्राइंग में हम देख रहे हैं कि वो उसका बैग किस तरीके से उसने भर रखा है. लेडन, फिल्ड, लोडेड, फुल ऑफ इसके सिनोनिम्स हैं. और इसका एक एग्जाम्पल हो गया वर्ड्स फ्रॉट विथ मीनिंग. यानी जो वर्ड्स होते हैं वो मतलब से और उनके जो अर्थ होते हैं उससे भरे होते हैं. जो भी शब्द को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वो अर्थ से भरे होते हैं. वर्ड्स फ्रॉट विथ मीनिंग. फोर्थ वर्ड इज पेरिश. पेरिश मीन्स मृत्यु, एक्सपायर, पास अवे. इसके सिनोनिम्स हो गए डाई और एग्जिट. और एग्जाम्पल है थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर पेरिशिंग ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक. हज़ारों की संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से. फिफ्थ वर्ड इज एक्सकरबेट. एक्सकरबेट एक वर्ब है जिसका मतलब है बिगाड़ देना या चिढ़ाना, टू मेक वर्स. इसके सिनोनिम हो गए वर्सन, एग्रेवेटेड और एक्सपरेटेड. इसका एग्जाम्पल हो गया अनफॉलोइंग लॉकडाउन रूल्स कैन एक्सकरबेट द प्रेजेंट कंडीशन. यानी अगर हम लॉकडाउन के रूल्स को अनफॉलो करेंगे तो वो और भी सिचुएशन को बिगाड़ देगी. और एक इसके पिक्चर में जो हम एक देख ही रहे हैं कि एक्स करे इरिटेट, तो सिचुएशन ख़राब ही होगी जब एक्स तंग करेगी. यानी कि एक्सकरबेट को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है उसकी. सिक्स्थ वर्ड इज जेटिसन. जेटिसन एक वर्ब है जिसका मतलब निरस्त करना या निकाल देना. थ्रो अवे ऑफ समथिंग इंकर्बिंग, मतलब जो हमारे लिए फालतू हो, वेस्ट हो, उसे यहाँ से कहीं से खाली कर देना. ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ करते हैं जब एरोप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो और उसको फ्यूल से खाली कर देते हैं या सामान उनके फेंके जाते हैं. इसका एग्जांपल हो गया द गवर्नर सीम्स टू हैव जेटिसन द प्लान. यानी वो उस प्लान को निरस्त करेंगे ये लगता है. द गवर्नर सीम्स टू हैव जेटिसन द प्लान. डायग्राम में हम जैसे देख रहे हैं, जेटिसन का मतलब टू थ्रो गुड्स ओवरबोर्ड, टू लाइटन द लोड ऑन अ बोट और एन एरोप्लेन. किसी एरोप्लेन या बोट से सामान को खाली करने को कहेंगे जेटिसन. क्यों? क्योंकि उसको हमें हल्का करना है. द मैन जेटिसनड ऑल गुड्स फ्रॉम द बोट इंक्लूडिंग हिज लाइफ प्रिजर्वर in order to stay afloat. Next word is nonetheless. Nonetheless is an adjective. इसका मतलब फिर भी, तब भी, के बावजूद भी. Despite anything to contrary.
इसके सिनोनिम्स बगल में यहाँ पे इस पिक्चर में लिखे हुए हैं कि इसके जगह पे भी हम क्या क्या चीज़ वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स है इसमें हाउ एवर, नेवर्थलेस, येट। और इसका एग्जाम्पल, numbers of COVID-19 positive patient is increasing steadily, nonetheless extended लॉकडाउन। यानी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज परपोरेटेड। परपोरेटेड मतलब तथा कथित, यानी कि हम किसी बात को मान लें किसी के कहने पे। कॉमनली पुट फोर्थ और एक्सेप्टेड एज ट्रूथ ऑन इन कंक्लूसिव ग्राउंड, यानी लोगों ने जैसा बताया उसी बेसिस पे मान लिया जाए किसी बात को। इसके सिनोनिम्स हो गए एलेज्ड, सपोज्ड, र्यूमर्ड। एग्जाम्पल, द रिप्यूटेड और परपोरेटेड ऑथर ऑफ द बुक, यानी कि बहुत सी हम ग्रंथों के बारे में सुनते हैं जिन्हें मान लिया जाता है कि हाँ उन्होंने लिखी थी, फले आदमी ने लिखी थी, तो उसी तरीके से द रिप्यूटेड और परपोरेटेड ऑथर ऑफ द बुक। इसके मीनिंग और सिनोनिम्स इस पिक्चर में दिए हुए हैं। सिनोनिम्स हैं इम्प्लाई, प्रिटेंड, इंडिकेट, क्लेम। नेक्स्ट, फ्रॉम 19th May 2020, फेकिंग डेंजर। तो वर्ड फ्रॉम 19th May एडिटोरियल इज सेडिशन। सेडिशन का मतलब राजद्रोह, जब किसी के ऊपर किसी ऐसा चार्ज लगे कि वो इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है या ऐसी कुछ स्पीचेस दे रहा है, तो उसे कहेंगे सेडिशन। एंड इलीगल एक्शन इंसाइटिंग रेजिस्टेंस टू लॉफुल अथॉरिटी एंड टेंडिंग टू कॉज द डिस्ट्रप्शन और ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट। इसके सिनोनिम्स हो गए रेबल, राउजिंग, एजिटेशन, यानी कि लोगों को भड़काना, ट्रीजन और सबवर्जन। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीगियस। एग्रीगियस एडजेक्टिव है एक, जिसका मतलब है बेहद बुरा। इसके मीनिंग हो गए कॉन्स्पिशियसली एंड आउटरेजियसली बैड और रिप्रीहेंसिबल, जिसकी तुलना ना की जाए, बहुत ही बुरा काम। और इसके सिनोनिम्स हो गए क्राइंग और ग्लैरिंग और फ्लैग्रेंट। जैसे कि पिक्चर में कह रहे हैं कि एक इंटरव्यू के लिए गया कोई आदमी, तो उसने क्या कर दिया, अपने रिज्यूम में ब्लॉगर की जगह उसने बूगर लिख दिया है। तो रिज्यूम शुड बी स्क्रूटिनाइज सो दैट एग्रीगियस एरर्स आर नेवर मेड, यानी जो ब्लंडर्स हैं वो नहीं हो। हमें अपने रिज्यूम को सही से स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। स्क्रूटिनाइज का मतलब उसको ध्यान से एग्जामिन करना। बीफोल्डेड एक वर्ब है जिसका मतलब चकरा देना या किसी को समझ नहीं पाना, कि टू बीइंग कंफ्यूजिंग और परप्लेक्सिंग टू कॉज टू बी अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी कि हमें सोचने समझने की क्षमता का क्षीण हो जाना। और इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं bewildered, baffled, confused, muddled, intoxicated, addled, muzzy, bemused, confounded, stupefied. नेक्स्ट वर्ड इज डिसग्रंटेड। डिसग्रंटेड यानी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब असंतुष्ट, डिसअपॉइंटेड एंड एनॉयड। एग्जाम्पल इसके, डिसग्रंटेड एम्प्लॉय रिसेंटली कॉल्ड फॉर हिज रेजिग्नेशन, यानी जो असंतुष्ट या एम्प्लॉयज़ थे उन्हें अपने मालिक या किसी का रेजिग्नेशन मांगा। कॉल्ड फॉर यानी किसी चीज़ की डिमांड करना। और सिनोनिम्स हो गए इसके डिससेटिस्फाइड, displeased, irritated, disconnected, annoyed, disappointed, malcontent और peeved और discontent. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीच। ब्रीच का मतलब नियम भंग करना। अ फेलियर टू परफॉर्म सम promised act और ऑब्लिगेशन। इसके एग्जाम्पल हो गए, सो मैनी पीपल आर पनिश अमिड लॉकडाउन फॉर ब्रीचिंग, यानी रूल को तोड़ने के लिए उन्हें पनिश किया जा रहा है बहुत से लोगों को।
20 मई के अब एडिटोरियल है स्टैंड स्टिल, जिससे पहला वर्ड हम पढ़ेंगे स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब ठहराव, अ सिचुएशन, अ कंडीशन इन विच देयर इज़ नो मूवमेंट और एक्टिविटी एट ऑल, यानी जहाँ पर कोई भी किसी तरह की एक्टिविटी ना हो। जैसे कि लॉकडाउन में लोगों को एक जगह पे रहना पड़ रहा है, घर में रहना पड़ रहा है ज़्यादातर, तो ये एडिटोरियल बेस्ड था एथलीट्स के ऊपर कि उनकी एक्टिविटीज़ को कैसे वो लोग अपने लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन को, और अपने आप को कैसे एक्टिव रख रहे हैं। सिनोनिम्स हो गए इसके डेडलॉक और डेड एंड। एग्जाम्पल इसका अब्रप्टली द ग्रुप अहेड ऑफ अस केम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि जो ग्रुप हमसे पहले था वो अब एक स्टॉप पर आ गया है, जैसे कि पिक्चर में हम देख पा रहे हैं। स्टैंडिया इज़ अ स्टेडियम, एथलेटिक और स्पोर्ट्स ग्रुप ग्राउंड विद टियर ऑफ सीट्स और फॉर स्पेक्टेटर्स, यानी जहाँ पे बैठ के किसी स्पोर्ट्स को देखने के लिए जगह बनाई जाए, वो उसे कहेंगे स्टैंडिया या स्टेडियम। इसके सिनोनिम्स इस पिक्चर में दिए हुए हैं हंट, टॉर्मेंट, पजेस, कन्फ्यू सॉरी इसमें कुछ एरर हो गया है। ऑब्सेस का मतलब दिमाग में घर कर लेना। ऑब्सेस है प्री ऑक्यूपाई और फिल द माइंड ऑफ समवन, किसी के दिमाग में घर कर लेना। इसका एग्जाम्पल ही वॉज ऑब्सेस्ड विथ गैंगस्टर मूवीज़, उसके गैंगस्टर मूवीज़ में वो उसे अच्छा लगता था और वो हर वक्त वही मूवीज़ देखता था, यानी कि उससे ऑब्सेस हो चुका था। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑब्सेस के हंट, टॉर्मेंट, पजेस, कंफ्यूज, कंज्यूम्ड, ग्रिप, बीसेट, एंग्रॉस, preoccupied, plague और dominant. So the next word is ubiquitous. Ubiquitous एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर और फाउंड एवरीवेयर, जो सर्वव्यापी हो, हर जगह मिले। शुगर इज़ यूबिक्विटस टू अस इन द डाइट, यानी शुगर को हम हर जगह हमें मिलती है और शुगर हर एक खाने में हमें हर एक फॉर्म में खाने में मिलेगी। इसका एग्जाम्पल स्मार्टफोन टुडे डज एवरीथिंग टू ईज आवर लाइफ्स। स्मार्टफोन हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए हर काम कर सकता है, एंड हेंस दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली यूबिक्विटस, यानी अब वो एक यूबिक्विटस सामान बन गया है कि हर जगह हर किसी के पास मिलता है एक स्मार्टफोन। नेक्स्ट वर्ड इज स्टार डस्ट। स्टार डस्ट मीन्स करिश्माई या गुणवत्ता। करिश्माई गुणवत्ता कोई ऐसा मैजिकल और कैरिस्मेटिक क्वालिटी और फीलिंग, यानी कि कोई बहुत ही आश्चर्यजनक काम करने की किसी में जब काबिलियत हो उसे कहेंगे इसके अंदर ये स्टार डस्ट है, ये क्वालिटी है। 21 मई 2020 से एडिटोरियल था वर्किंग सेफली, जिसका पहला वर्ड था नज। नज का मतलब बढ़ाना, बढ़ाया गया। इसके सिनोनिम्स हो गए पोक, एल्बो, डिग, प्रॉड। नेक्स्ट वर्ड इज क्यूल्ड। क्यूल्ड का मतलब चुनी गई या अलग की गई प्रजातियां या किसी चिड़िया हो सकती है या जानवरों की स्पीशीज़ को। सेलेक्टेड, डिफ्रेंशिएटेड, इसके एग्जाम्पल हो गए बर्ड व क्यूल्ड ड्यूरिंग बर्ड फ्लूज। बर्ड फ्लू के दौरान बर्ड्स को जिनमें बीमारियां नहीं होती हैं उन्हें अलग कर दिया जाए तो उन्हें कहेंगे क्यूल्ड करना। इसके सिनोनिम्स हो गए सेलेक्ट, ग्लीम, प्लक, वीडेड, पिक, चूज, पिक, टेक, सेलेक्टेड, प्रेफर्ड। इसका नेक्स्ट वर्ड इज इक्विपोज। इक्विपोज इज ए नाउन है जिसका मतलब संतुलन, बैलेंस ऑफ फोर्स और इंटरेस्ट्स। एग्जाम्पल ही हैड अ ग्रेट इक्विपोज बिटवीन हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स, यानी कि एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना लेता है वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स के बीच में, यानी कि इक्विपोज। इसके सिनोनिम्स हैं बैलेंस, इक्विलिब्रियम, काउंटर बैलेंस, काउंटर पोइस, सिमेट्री, पोइस, काउंटर वेट, इक्वालिटी, ऑफसेट, इक्विवेलेंस।
नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब कोई आविष्कार, अ सडन ड्रामेटिक एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट। इसका एग्जाम्पल हो गया कोरोना वैक्सीन विल बी अ ब्रेक थ्रू फॉर ऑल। एंड सिनोनिम्स आर डिस्कवरी, फाइंड, progress, advance, development, finding, improvement, inventions, innovation, quantum leap, etc. और नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेल्म। ओवरवेल्म मीन्स अभिभूत करना, यानी किसी को अपने काबू में कर लेना। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन। एग्जाम्पल, शी ओवरवेल्म विद हर पास्ट मेमोरीज, यानी पुरानी बातों में खो जाना या उसमें ही अपने आप को भुला देना। और ये हो गया, इसके सिनोनिम्स है ओवर पावर, ओवरकम, सबमर्ज, डाइल्यूट, क्रश, ड्राउन, inundate, swamp, engulf और stun। 22 मई से जो एडिटोरियल है वो है कीपिंग द पीस। एस्केलेट, एस्केलेट एक वर्ब है जिसका मतलब तेजी से बढ़ना। इंक्रीज रैपिडली। इग्नोरेंस, एग्जाम्पल इसका, इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज इज द रीजन ऑफ एक्सक्लेनेशन। यहाँ पर ये एक्सक्लेनेशन होगा, एस्क्लेलेशन। एक्सक्लेरेशन मीन्स कि किसी काम को तेज़ी से बढ़ना, जैसे कि पेंडेमिक या कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ता है, उसे कहेंगे द इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज इज रीजन ऑफ एक्सक्लेनेशन ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पिटस। इम्पिटस मीन्स प्रेरणा, यानी किसी काम को शुरू करने के लिए जो हमें प्रेरणा मिले। समथिंग दैट इंकरेजेस समथिंग एल्स टू हैपन, यानी किसी ऐसी घटना जो दूसरी घटना को होने को प्रेरित करे। एग्जाम्पल, अ कप ऑफ जिंजर टी इम्पिटाइज मी फॉर इंटायर डे, यानी हर किसी की आदत होती है अलग अलग की, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई चाय पीता है, तो वो उससे दिन भर अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है, इम्पटाइज फील करेगा। इसके सिनोनिम्स हो गए इम्पल्स, स्टिमुलस, इंसेंटिव, पुश, मोमेंटम, मोटिवेशन, ड्राइव, इम्पल्शन, ट्रस्ट, स्पर। नेक्स्ट वर्ड इज जियोपार्डी। जियोपार्डी एक नाउन है जिसका मतलब खतरनाक, डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। हार्म और फेलियर। इसके एग्जाम्पल हो गया अवॉइडिंग लॉकडाउन रूल कैन बी जियोपार्डिक फॉर हेल्थ, यानी हमारे हेल्थ के लिए एक खतरनाक बात हो सकती है अगर हम लॉकडाउन के रूल्स को अवॉइड करें। इसके सिनोनिम्स इस पिक्चर में दिए हुए हैं। कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब भयानक या मिजरेबल। द वॉर हैड अ कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन द होल कंट्री, यानी वॉर एक भयानक और एक इफेक्ट दिया है उसने पूरी कंट्री के ऊपर। इसके सिनोनिम्स हो गए डिजास्ट्रस, कैलामिटस, र्यूनस, फैटल, कैटलमिक, डिस्ट्रक्टिव, ट्रैजिक और अनलकी, हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब भी खतरनाक, नॉट सेफ और सर्टेन डेंजरस। इसके एग्जाम्पल हो गए यूजिंग वेजिटेबल बिफोर वॉशिंग थॉरोली कैन बी प्रिकैरियस टू हेल्थ। वेजिटेबल्स को एक बिगर अच्छे से धुले आज के टाइम पे एक बहुत ही दिक्कत की बात हो सकती है, खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत जगह से इन्फेक्टेड होकर आ सकते हैं हमारे पास। प्रिकेरियस का मतलब और सिनोनिम्स इसके हो गए अनस्टेबल, इनसिक्योर, पेरिलस, शैकी, डेंजरस, अनसेफ, रिस्की, अनस्टेड, अनसर्टेन, हैजार्डस। 23 मई से जो एडिटोरियल था वो था टाइम आफ्टर टाइम। इसके पहला वर्ड है नैडिर। नैडिर मीन्स पतन। इसका लोवेस्ट एंड अनसक्सेसफुल पॉइंट इन सिचुएशन, वर्स्ट मोमेंट।
किसी की लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे वो बिल्कुल नीचे आ जाए और उसका पतन हो रहा हो. एग्जाम्पल, शी इज़ एट द नैडर ऑफ हर करियर. इसके सिनोनिम्स है बॉटम, रॉक बॉटम, बेस, डेप्थ, लोवेस्ट पॉइंट, ऑल टाइम लो, फुट, लो वाटर मार्क, लो पॉइंट्स. Next word is moratorium. Moratorium means निषेध, a temporary provision of an activity. यानी कि किसी काम पर थोड़े समय के लिए रोक लगा देना. एग्जाम्पल, अमिड लॉकडाउन सोशल इवेंट्स आर ऑन मोराटोरियम. लॉकडाउन के दौरान सोशल इवेंट्स को क्या कर दिया है, रोक लगा दिया गया, यानी कि उनको एक मोराटोरियम पे रख दिया गया है. सस्पेंशन, पोस्टपोनमेंट, डिले, स्टे, हॉल्ट, एडजर्नमेंट, डिफरमेंट और रेस्पाइट, फ्रीज, इस पॉज, ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स. थर्ड वर्ड, 30th वर्ड, मे बी द लास्ट, नो, सेकेंड लास्ट वर्ड इज शैम्बल. शैम्बल यानी कि एक नाउन है जिसका मतलब गड़बड़, घोटाला, अ स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर. एग्जाम्पल, शी हैज़ मेड अ कंप्लीट शैम्बल ऑफ हर लाइफ. यानी कि किसी ने अपने लाइफ के साथ बहुत ही झोलझाल और गड़बड़ घोटाला किया है, तो उसे कहेंगे शैम्बल. इसके और जो वर्ड्स हैं, कंफ्यूज, काउस, डिसऑर्डर, मडल, मेस, बडचेरी, स्लॉटर हाउस, डिसअरे, हैवोक और एबेट्योर इसके सिनोनिम्स हो गए. नेक्स्ट वर्ड इज पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स कौन होते हैं? पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री, और इनके सिनोनिम्स हो गए वेफारर, पालमरर, वंडरर, क्रूसेडर्स, ट्रैवलर, पायनियर, टूरिस्ट, ट्रैवलर्स, सोजर्नर और नोमैड्स. रूट वर्ड हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आज का कैटा, CATA. कैटा इसका मतलब निकलता है डाउन, अगेंस्ट, कंप्लीटली, इंसेंटिव, अकॉर्डिंग टू. और इसके जो वर्ड्स होंगे, कैटाक्लिज्म, अ फ्लड और अदर डिजास्टर. कैटलॉग, अ कंप्लीट लिस्टिंग, किसी चीज़ की पूरी एक ब्यौरा देना. कैटास्ट्रॉफ मीन्स टर्निंग फॉर अ वर्स और सब्सटेंशियल डिजास्टर. कैटास्ट्रॉफ मीन्स एक भयानक या ऐसी घटना, डिजास्टर. इसके वर्ड्स और हैं कैटाक्लिज्म, कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, ट्रेजेडी, क्लैमिटी. नेक्स्ट वर्ड इज क्लैर. नेक्स्ट रूट वर्ड इज क्लैर, CLAR मीन्स क्लियर. और इसके वर्ड्स हो गए क्लैरिफिकेशन मीन्स एन एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफाई टू मेक समथिंग क्लियर, डिक्लेयर टू स्टेट समथिंग क्लियरली. वर्ड्स हैं क्लैरिटी, जिसका मतलब हो गया इल्यूसिडेट, क्लियर अप, डिस्क्राइब. डिक्लेयर मीन्स होल्ड, अनाउंस, प्रोनाउंस और एडजर्न. कॉग्निशन, आई लगा के कॉग्नी भी इसको पढ़ सकते हैं. इसका मतलब नो, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताना या नॉलेज रखना. कॉग्निशन, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. इनकॉग्निटो, डिस्ग्विस्ड सो नो वन नोज यू, यानी कि अपने आप को छुपा के रखना, इनकॉग्निटो. और रिकॉग्नाइज, टू डिस्कवर दैट वन नोज. कॉग्निशन मीन्स नॉलेज और न्यूज़ेस. क्रेड का मतलब बिलीफ, CRED, क्रेड. इसके पहला वर्ड क्रेडेंस मीन्स बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड. क्रेडुलस, बिलीविंग थिंग्स टू ईजली ग्यूलेबल, यानी जो बहुत जल्दी किसी की बात मान ले. इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, ऐसा कोई काम जिसको भरोसा ही नहीं किया जा सके. क्रेडुलस के लिए और जो वर्ड्स होंगे नेव, ग्यूबल, ट्रस्टिंग,
क्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनिंग, क्रेडिबल, और इनक्रेडिबल्स के लिए अनबिलीवेबल, अमेजिंग, एस्टोनिंग। डोमिन, डोमिन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब मास्टर। तो वर्ड्स हो गए डोमिनेट, टू बी द मास्टर ऑफ। डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग मीन्स एक्सेसिवली कंट्रोलिंग। प्रीडोमिनेटिंग यानी पहले से किसी के ऊपर डोमिनेट करना, टू गिव मोर पावर देन अदर्स, प्रीडोमिनेटिंग। इसके वर्ड्स हो गए डोमिनेट, डोमिनेट मीन्स ओवरलुक, इक्लिप्स। और नेक्स्ट वर्ड इज प्रीडोमिनेटिंग, इसका मतलब और इसके सिनोनिम्स हो गए प्रिवेल, रिंग और रूल। फ्रेजल वर्ब फॉर टुडे इज बैक समथिंग अप। बैक समथिंग अप मीन्स टू रिवर्स। इसके दो मीनिंग्स होंगे, एक रिवर्स के फॉर्म में और एक सपोर्ट के फॉर्म में। तो जो रिवर्स के फॉर्म में उसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, यू विल हैव टू बैक अप योर कार सो दैट आई कैन गेट आउट। यानी आपको अपनी कार पीछे करनी पड़ेगी तब मैं अपनी कार मैं आगे आ सकूँगी। ये हो गया टू बैक समथिंग अप। और फिर दूसरा जो बैकअप है उसका मतलब हो गया सपोर्ट। माई वाइफ बैक मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब। यानी उसने उस डिसीज़न में मेरा सपोर्ट किया जब मुझे अपनी जॉब छोड़नी थी। और एक और मीनिंग, टू मेक अ कॉपी ऑफ, या किसी की कॉपी बनाना, किसी का डुप्लीकेट करना। यू शुड बैक अप ऑल योर कंप्यूटर फाइल्स इन अ सिक्योर लोकेशन। आपको अपनी कंप्यूटर फाइल्स की एक और कॉपी को रखना चाहिए एक सिक्योर लोकेशन पे। तो बैकअप के तीन मीनिंग आ गए, पहला रिवर्स, दूसरा सपोर्ट और तीसरा टू मेक अ कॉपी ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बैक अवे। बैक अवे का मतलब रिट्रीट और गो बैकवर्ड। रिट्रीट इसके इसका जो एग्जाम्पल है वो है द क्राउड बैक अवे व्हेन द मैन पुल्ड अ नाइफ। यानी कि पीछे हो जाना, किसी काम से विड्रॉ कर लेना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लोग पीछे हट गए जब एक आदमी ने चाकू निकाली। बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब बैक डाउन मीन्स रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट और विड्रॉ योर पोजीशन और प्रपोजल इन एन आर्ग्यूमेंट। इसके मीनिंग इसका एग्जाम्पल एक हम देखेंगे, शी रिफ्यूज टू बैक डाउन एंड वॉज फायर्ड। उसने किसी चीज़ से विड्रॉ करने के लिए मना कर दिया तो उसको क्या किया, नौकरी से निकाल दिया गया। शी रिएक्ट और विड्रॉ योर पोजीशन, यानी कि बैक डाउन का मतलब अपने पोजीशन से पीछे हटना या किसी बात से पीछे हटना। नेक्स्ट इज बैक इनटू। बैक इनटू मीन्स एंटर अ पार्किंग एरिया इन रिवर्स गियर। जैसे कार को जब हम बैक गियर में डालकर उसे पार्क करते हैं तो उससे कहेंगे पार्क इनटू उसे कहेंगे बैक इनटू। इसके एग्जांपल्स हो गए, ही प्रेफर टू बैक हिज कार इनटू द गैरेज। वो कार को पीछे की तरफ से इन करना ज़्यादा पसंद करेगा। नेक्स्ट इसके जो इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे वो है बेस्ट थिंग स्लाइस ब्रेड, सिंस स्लाइस ब्रेड। इसके मीनिंग हो गया अ गुड आइडिया और प्लान, एन एक्सेलेंट न्यू इन्वेंशन। कोई ऐसी इन्वेंशन जो बहुत ही अच्छी हो और यह आइडिया बहुत अच्छा हो। आई लव योर आइडिया, इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब टू स्टे अप वर्किंग स्पेशली स्टडिंग लेट एट नाइट। जब तक हम रात में जो देर तक पढ़ाई करते हैं लोग उनको कहेंगे दे आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। एग्जाम्पल, she has been burning the midnight oil for the last few months. Her hard work will definitely pay off in the coming exams. Next idiom is bite off more than you can chew. यानी कि इसका मीनिंग टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ वे टू बिग। यानी कि हमारे क्षमता से भी कोई बड़ा काम को हम करने की करें तो वो से कहेंगे बाइट ऑफ मोर देन
you can chew. इसके एग्जाम्पल, our boss bit off more than she could chew when she promised the client we would have the project ready by next week. बॉस ने बोस्ट किया या मतलब जैसे झूठ बोला या हम क्षमता से ज़्यादा काम करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, कि क्लाइंट को कह दिया कि हम नेक्स्ट वीक तक इस काम को रेडी रखेंगे, जो कि क्या था, एक बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी उन क्षमता से भी एक बड़ा काम था. नेक्स्ट idiom is best of both the worlds. Best of both the worlds is situation wherein one can enjoy two different opportunities. एक साथ साथ दो अपॉर्चुनिटीज़ जब मिले साथ में एंजॉय करने के लिए, तो उसे कहेंगे बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स. इसके एग्जाम्पल हो गए, शी हैड द प्रिविलेज ऑफ अ प्रोफेसर एंड फ्रीडम ऑफ अ स्टूडेंट. शी हैड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. So question of the day is, give 3 words which means dangerous. You have to comment this answer in the comment section. Thank you for watching. If you like this video content, please like, share and subscribe to my channel.